यह कहानी भारत के एक ऐसे पवित्र स्थान की है जहां भगवान परशुराम को अपने जीवन के सबसे बड़े दुख और पाप से छुटकारा मिला था। बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान परशुराम ने अपने पिता की बात को धर्म मानते हुए एक बहुत कठिन काम किया था। लेकिन उस समय उस काम की वजह से उन्हें लंबे समय तक पीड़ा झेलनी पड़ी। यही कहानी आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित परशुराम कुंड से जुड़ती है, जिसे आज भी लोग पाप धोने की वाले स्थान मानते हैं। बहुत समय पहले एक ऋषि रहते थे जिनका नाम ऋषि जमगर्दी था, जो सादा जीवन जीते थे और सच, नियम और सही रास्ते पर चलने में विश्वास रखते थे। उनकी पत्नी का नाम माता रेणुका था। रेणुका जी बहुत सीधी सादी और अच्छे मन वाली महिला थी। लोग कहते थे कि उनकी सच्चाई और पवित्र मन की वजह से उनके साथ हमेशा चमत्कार होता है। रेणुका जी रोज नदी से मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी लाती थी। वह घड़ा आग में पकाया हुआ नहीं होता था, फिर भी कभी नहीं टूटता था। गांव के लोग मानते थे कि यह सब उनकी सच्चाई और अच्छे चरित्र की वजह से होता है। उनके जीवन में दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी और सादगी थी। ऋषि और माता रेणुका के 5 बेटे थे। 4 बेटे बड़े थे और सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे थे भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। परशुराम बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी थे। अपने पिता की हर बात मानते थे। पिता की बात मानना ही सबसे बड़ा धर्म था। एक दिन माता रेणुका रोज की तरह नदी पर पानी भरने गई। उसी समय वहाँ कुछ गंधर्व थे जो हंसते खेलते और गाते हुए पानी में खेल रहे थे। माता रेणुका उन्हें देखकर एक पल के लिए रुक गई। बस वही एक पल जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उनका ध्यान भटक गया और उसी समय उनके हाथ से कच्चा घड़ा टूट गया। माता रेणुका समझ गई कि उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि सब कुछ जान चुके थे। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। उनकी पत्नी का मन एक पल के लिए भी सही रास्ते से भटक गया। गुस्से में आकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि वे अपनी माँ को मार दें। यह बात सुनकर चारों बड़े बेटों ने डर गए और उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें काम को सोचना भी नहीं था। ऋषि को यह बात और बुरी लगी। गुस्से में उन्होंने चारों बेटों को पत्थर का बना दिया, श्राप दे दिया। वह अब केवल परशुराम बचे थे। उनके सामने उनकी माँ खड़ी थी और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा थी। उनका मन अंदर से टूट रहा था, लेकिन उन्होंने सही सोचा कि पिता की बात मानना ही सही रास्ता है। भारी मन से परशुराम ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ का वध कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे दुख भरा पल था। उनका यह काम खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से और धर्म के नाम पर किया गया था। यह काम करने के बाद उनका दिल हमेशा के लिए दुख से भर गया। परशुराम की बात मानने से ऋषि खुश हो गए। उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने परशुराम को यह कहा कि कोई वर मांगो। परशुराम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, बस यही कहना है कि माँ को फिर से जिंदा कर दीजिए और चारों भाइयों को पत्थर के श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि ने तुरंत यह वर दे दिया। सब कुछ पहले जैसे हो गया। माता रेणुका जीवित हो गई। चारों भाई ठीक हो गए। परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन परशुराम के जीवन की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। माँ को मारने का श्राप उनकी कुल्हाड़ी पर चिपक गया। वह कुल्हाड़ी उनके हाथ में ही किसी की भी तरह छूट नहीं रही थी। वे जहाँ जाते कुल्हाड़ी के साथ ही रहती। परेशान होकर परशुराम ने कई तीर्थों की यात्रा की और नदियों में स्नान किया, पूजा की, मन में माफ़ी मांगी, लेकिन कभी भी उनको शांति नहीं मिली। कुल्हाड़ी के हाथ से नहीं छूट रही थी। आखिर में पूर्व हिमालय की ओर गए और लोहित नदी के किनारे पहुँचे। जैसे ही उन्होंने वहाँ के पानी को छुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ। वर्षों में एक हाथ से कुल्हाड़ी चिपकी अपने आप ही उनके हाथ से छूट गई।
उसी समय परशुराम को मन की शांति मिली और उन्हें पाप से छुटकारा मिल गया। यही स्थान आगे चलकर परशुराम कुंड कहलाया। आज भी हर साल मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग यहाँ स्नान करते हैं। लोगों का मानना है कि इस कुंड को भगवान परशुराम को के पाप से मुक्ति मिली थी। उसी स्थान पर यह आम इंसान को भी पाप से मुक्ति मिलेगी। यह कहानी हमें सीख देती है, इंसान की गलती हो जाती है, लेकिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और सही रास्ते पर चलने की कोशिश की इंसान को हल्का कर देती है। अगर आप भी भगवान परशुराम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री परशुराम जरूर लिखिए। और ऐसी आसान और सच्ची कहानी के लिए प्रिय देव दर्शन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।